3, 2, 1। ये जो सोया वड़ी है ना, ये हमारी इंडियन मिडिल क्लास की कमान है। मतलब इंडियन मिडिल क्लास को अगर कुछ संभाले हुए है तो वो ये सोया वड़ी है। खासतौर जब बड़े लंबे समय तक आप वेजिटेरियन हो, नॉनवेज खाने का मन हो, या फिर घर पे कोई गेस्ट आ रहे हो, कुछ स्पेशल बनाना हो, गेस्ट वेजिटेरियन हो, सोया वड़ी जो है वो हमारी भारतीय मिडिल क्लास की स्टार है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ मिडिल क्लास बरार, बड़ा प्राउड मिडिल क्लास बरार, और बनाते हैं सोया वड़ी का पुलाव मेरे यार म्यूजिक के उस पार। आ जाइए और बुला लाइए सबको बारंबार। Rolling and action. तो भैया ये वो डिश है जो मम्मी आपको फोन करके बोलती हैं, सुनो आज घर जल्दी आओ, जरा सोया वड़ी का पुलाव बनाया हमने। या ये वो डिश है जो आप मम्मी को बोलते हैं, मम्मी संडे को हम घर पे रहेंगे और सोया वड़ी का पुलाव बना देना। ये वो वाली डिश है। दिस इज दैट संडे स्पेशल, सारा घर साथ बैठे खाए और वेजिटेरियन दिनों को सेलिब्रेट करे वाली डिश। और ये है सोया वड़ी, मतलब हमारे मिडिल क्लास की शान तो है। जरूरी है और मेरा रोना भी जरूरी है। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए रेसिपी पे आते हैं। इंडियन मिडिल क्लास में बच्चे को एक सपना दिखाया जाता है कि बेटा बस फिर मौज कर लेना, है ना। पहले बोलते बेटा 12वीं कर लो फिर मौज कर लेना, फिर बोलते बेटा ग्रेजुएशन कर लो फिर नौकरी लग जाएगी फिर मौज कर लेना। जैसे ही नौकरी लगती है तो वैसे बोलते हैं बेटा बस अब एक घर ले लो, लोन ले लो, फिर घर है फिर मौज ही मौज है, मौज कर लेना। जैसे ही घर आ जाता है फिर बोलते बेटा शादी कर लो फिर मौज ही मौज है, मौज कर लेना। जैसे शादी हो जाती है फिर बोलते बेटा बच्चा कर लो, अरे गाड़ी ले लो, फिर तो मौज ही मौज। जैसे बच्चा हो जाता है बोलते बेटा बस एक बच्चा और कर लो, परिवार पूरा हो जाएगा फिर मौज कर लेना। इंडियन मिडिल क्लास का बच्चा बेचारा सारी जिंदगी एक ही चीज ढूंढता है, मौज, जो उसे कभी मिलती नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं हमें वो इंडियन मिडिल क्लास वाले, हमारे अंदर से वो मिडिल क्लास जीन निकल आएगी तो उसके छोड़ देते हैं। अभी इस टॉपिक को यहीं बंद कर देते हैं। एनीवेज, चलिए कोई बात नहीं, आप ये पुलाव खा लीजिएगा फिर मौज करिए। ये गया प्याज। प्याज में कंजूसी नहीं करनी क्योंकि एकदम नॉन वेज वाला टेस्ट चाहिए अपने को, नॉन वेज। सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है मिडिल क्लास किचन में, मैं बताऊं? हमारी मिक्सी। वो उसने इतने जन्म पुनर्जन्म ले लिए होते हैं ना कि मिक्सी को देख के तरस आता है कि भाई 10 साल पुरानी है तो 20 साल पुरानी है। एनीवेज, आप ये रेसिपी पे ध्यान दीजिए मेरी, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोलता हूँ। मिडिल क्लास पुलाव बना रहा है। गाजर, मटर, अरे भीगी हुई सोया वड़ी। बहुत सिंपल रेसिपी है। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, क्योंकि जिंदगी क्या है, चंद पुलाव की रेसिपीज की मोहताज ही तो है। प्याज 50% हो गया, थोड़े खड़े मसाले डाल देते हैं। शुरू में भी डाल सकते हैं और बीच में भी डाल सकते हैं। प्याज को करना है लाइट ब्राउन। अब आगे का प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हरी मिर्च, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही। हरी मिर्च, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही। अभी नहीं, थोड़ी देर। जैसे ही अदरक लहसुन पक जाएगा ना, उसके बाद डाल देना उसमें दही। अब यहां पर दही डालना है और बाकी सारे मसाले दही के बाद।
ये गया दही, और अब सारे मसाले। सारे मसालों में क्या क्या आता है? आती है जी हमारी फेवरेट देगी मिर्च, हल्दी, हमारा हाई क्वालिटी घर पे पिसा हुआ धनिया पाउडर, ठीक है, मस्त बनेगी चीज, मस्त। मसाले डालने के बाद थोड़ा सा नमक, ठीक है जी। अभी दही का कच्चापन निकालना है, इसलिए भुनने देना है। चावल को कम से कम आधा घंटा सोक करना है। हमने ये चावल जो यूज़ किया है ये है बासमती का सेला। हम जब भी पुलाव या बिरयानी बनाते हैं हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ बासमती का सेला। ये लो जी, दही पक गया। पूरा नहीं भी पका तो कोई बात नहीं, बहुत टाइम है पकने के लिए। अब इसके बाद ये गई सोया वड़ी। उसके बाद गई गाजर, आलू भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए बस यहाँ पर ट्रिक क्या है ना, क्योंकि सोया वड़ी भी पानी खींचती है और चावल भी पानी खींचता है, तो कई बार क्या होता है इस पुलाव में गड़बड़ ये हो जाती है कि मसाले के साथ साथ सोया वड़ी का भुनना भी जरूरी है, बिकॉज जब सोया वड़ी भुनती है उसमें फ्लेवर आता है। इसलिए दही का पानी सुखाया, उसके बाद हल्का सा पानी का छींटा मार के ढक्कन लगा दिया, गैस स्लो कर दी। इस तरह से कम 5-7 मिनट सोया वड़ी को भी साथ में भुनने देना है। तब तक बना लेते हैं एक मस्त चटनी, क्योंकि पुलाव बिना चटनी या रायते के वैसे ही हो जाता है जैसे रणवीर के वीडियो बगैर रणवीर की बातों के। ठीक, देखें जी प्रोग्राम। वाह, ये जो नीचे लग रही है ना सोया बड़ी, ये बस यही मोनोपोली है, भुननी चाहिए। वाह भाई वाह, मैं क्या देखा। चलो अब बनाते हैं रायता। होममेड होम स्टाइल मस्त रायता है, ध्यान से देखिएगा। जीरा, बचा हुआ अचार, तिल अगर है तो, और दही, और ऐसा रायता बनेगा आप खाएंगे बोलेंगे सही। जीरा, नमक और तिल, ये दही, उसके बाद अचार। जितना क्रिस्पी होगा आपका तिल और जीरा उतना मज़ा आएगा आपकी चटनी में। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, एकदम गरम गरम दही में डालेंगे तो फिर हैप्पी बर्थडे हो सकता है दही का। थोड़ा सा ठंडा किया और मिक्स कर दिया बस। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये सिग्नेचर आइटम चीज़, और चीज़ में भी नमक होता है, ठीक है, तो इसलिए नमक ज़्यादा मत डालिएगा वरना आप बनाने जाएंगे ये चीज़ और अचार का रायता बन जाएगा नमक का रायता, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था। चीज का रायता बनाना है, चीज का। हेलो, हो गया जी। यहाँ पर गाजर की गाजर गल गई और सोया बड़ी की सोया बड़ी गल गई। गलानी है, जलानी नहीं है। चलो जी, मटर डालो। चावल डालना रह गया है, उससे पहले पानी डालो। नमक सेट कर लो। देखिए क्या है, सोया वड़ी को पानी पीने का मौका देना है, नहीं तो अगर सोया वड़ी पानी नहीं पिएगी तो फिर चावल के हिस्से का पानी पी जाएगी। इसलिए मैंने पहले पानी डाला है ताकि सोया वड़ी अपने हिस्से का पानी पी ले और उसके बाद हमको सही अंदाजा लगे कि चावल में कितना पानी जाएगा। ठीक है जी। तो एक उबाला देना है, उधर सोख कर लिया। सोया वड़ी ने जितना पानी सोख करना था, अब चावल डाल सकते हैं हम। लेकिन चावल डालने से पहले टमाटर फॉर जूसीनेस, और अब राइस। बढ़िया लग रहा है एकदम। पानी और पड़ेगा, और लास्ट में घी।
थोड़ा नमक और थोड़ी सी चीटिंग के लिए शक्कर। इसके बाद सिर्फ ढक्कन खोलना और प्लेटिंग करनी है। ब्यूटीफुल। सबसे पहले जब चावल पकाना है गैस तेज करनी है, ठीक है। जैसे ही पानी खौलने लग जाए, चावल 2 मिनट पानी में खौले, गैस स्लो कर देनी है। स्लो गैस पे चावल को कुक करना है, गैस बंद कर देनी है। बंद करने के बाद भाप निकलने देनी है, जैसे मैं निकलने दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल जहाँ से पॉसिबल है ऐसे भाप को निकलने की जगह बना के देनी है, देखिए, ताकि नीचे का जो चावल है उसका हलवा ना बने, चावल इवन आउट हो जाए और भाप को निकलने की जगह बन जाए। इसके बाद वापस ढक्कन लगा देना है और छोड़ देना है, कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट। शुरू हो गया क्या? पुराने टाइम में वो फरमाइश होती ना, जब हम रेडियो सुनते थे कि भाई इन्होंने ये फरमाइश की, उन्होंने फरमाइश, हमने कहा आपके सारे कमेंट्स में जो क्वेश्चन हैं उसको हम इस तरह हैंडल करेंगे। तो आज की सबसे पहली समस्या अलका 72816, अलका जी मुंबई से हमसे पूछती हैं कि रणवीर जी, हम जब बिरयानी बनाते हैं तो हमारे नीचे के चावल जो है वो लंपी हो जाते हैं, ऊपर के खिले खिले रहते हैं, आपके थ्रू आउट खिले खिले कैसे रहते हैं? अलका जी, करना कुछ नहीं है, और ये अपने पड़ोसियों के साथ भी तमाम मुंबई में शेयर कर दीजिए कि जब बिरयानी बनाएं गैस बंद करें, उसके बाद उसकी भाप निकालें, नीचे से उसको हल्का सा उठा लें ताकि उसकी भाप जो है वो पूरे चावल को बराबर से पकाए। 5 मिनट के लिए भाप निकाल के छोड़ दें। 5 मिनट बाद नीचे का चावल ऊपर, ऊपर का चावल नीचे, बिल्कुल जैसे बेबी को हैंडल करते हैं वैसे करके कर दें। फिर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दें। आपका चावल एकदम मुस्कुराएगा खिलखिला के, आपकी तरह, ठीक है। समस्याएं भेजते रहिए, समाधान होता रहेगा, क्योंकि आपकी फरमाइश शुरू हो चुकी है। वापस जाते हैं कुकिंग चैनल पे। मोटा मोटी ही काटना है धनिया, और ये कसूरी मेथी, ये डाल दीजिए थोड़ी इसके ऊपर, ये डाल दीजिए धनिया, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, अभी देखिए पुलाव, पुलाव बना है। अब पुलाव जो है वो खाने लायक, देखने लायक, आप तक पहुंचने लायक हुआ है, समझे आप? ये खूबसूरती जो है ना, ये खूबसूरती आती है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से। पुलाव बनाए, चावल बनाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज पेशेंस। अब है पुलाव का असली टेस्ट। नीचे तक पका हो लेकिन लगा ना हो। 3, 2, 1। नीचे तक पका है लेकिन लगा नहीं है। तो भाई ये हम सब मिडिल क्लास के बच्चों की, मम्मियों की सिग्नेचर डिश, बट एक्चुअली में बहुत इजी टिफिन रेसिपी है। 1 बोल मील जिसे हम कहते हैं वो है। अब इसे ही कोई फॉरेन शेफ 1 बोल मील बोलेगा तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा है। आपका ये मिडिल क्लास लड़का बोल रहा है कि हमारी मम्मियों का फेवरेट मिडिल क्लास पुलाव, तो आपको बुरा लग रहा है ना? पुलाव ऐसे ही खाया जाता है भाई साहब, समझे आप? हाथों से आवाज कर करके, चटनी में लपेट के ऐसे ऐसे मिक्स करके देखिए। खुद बनाइए, खुद खाइए। अपनी मिडिल क्लास जीन्स प्रूव कीजिए और सोयावड़ी पुलाव बनाइए। हमने कर दी प्रूफ।